नमस्कार मित्रों, माताओं, बहनों। और कुछ समय के बाद, हालांकि कुछ गैप हो गया था ड्यू टू सम अर्जेंट कमिटमेंट्स, तो एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि ड्यूरिंग द कंसल्टेशंस ये काफ़ी चीज़ उभर के आ रही है। जब हम कंसल्टेशन करते हैं, वन ऑन वन कंसल्टेशन भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, एक डीप इंसाइट, और उसमें से जैसे कहते हैं ना, वो लेक्चर बाहर आता है और फिर कुछ जो की पॉइंट्स आ जाते हैं उससे रिलेटेड एक वीडियो मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए और पक्का आप लोगों के काम का होगा वीडियो। एक फिनोमेना होता है, अधिकतर जो लोग नौकरी करते हैं, स्पेशली जॉब प्रोफेशन सीरीज में ये ऐड ऑन है कि भाई मेरा नौकरी में मन नहीं लग रहा है या नौकरी करने का मन नहीं कर रहा है नौकरी का में मज़ा नहीं आ रहा है। तो इस टॉपिक पर है। टॉपिक कैसा लगा, पहले आप अगर ये ही आपको अच्छा लगा हो तो इस बात पे आप लाइक कर सकते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा फैक्टर है, स्पेशली यूथ और जो हम 40s के आसपास लोग जो पहुंच रहे हैं कि भाई नौकरी में अब मन नहीं कर रहा है। लोगों को लगता है बिजनेस कर लें, लोगों को लगता है ये काम कर लें, वो काम कर लें। तो इस पर हम बात कर रहे हैं कि नौकरी में मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये टॉपिक ही क्यों है, या मन लगाने के लिए नौकरी क्यों है। भाई एक बात समझ लीजिए, नौकरी मन लगाने के लिए नहीं की जाती, नहीं की जाती, नहीं की जाती। नौकरी पैसा कमाने के लिए की जाती है। काम में मन लगाओ। अब हमें क्या है, पहले से यही सब बताया गया, काम मन लगा के काम करो, काम करो, बॉस की नज़र में अच्छे बने रहो। तो उसमें क्या, अब इस इल्यूजन को तोड़ने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना, वो भ्रांति को तोड़ने के लिए जो हमें एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसमिशन हुई है। अब चक्कर क्या था, इसीलिए कन्फ्यूजन ज़्यादा है क्योंकि जो हमसे पिछली जनरेशन्स है वो काफ़ी क्लियर थी कि भाई कि जैसे तैसे नौकरी मिल जाए, नौकरी करो, जीवन यापन करो। अभी हमारी जो जनरेशन है, स्पेशली इंडियन सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि ये अपनी पिछली पीढ़ी से बहुत आगे जा नहीं पा रही। तो उसको लगता है कि या तो हम बढ़िया जॉब पे नहीं है, या फिर हमें जॉब से निकल के कहीं बिजनेस वगैरह में चले जाना चाहिए। तो इसी वजह से ये डाउट्स, ये भ्रम और ये कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। तो भाई नौकरी में मन नहीं लग रहा है तो एक बात ध्यान से बिठा लीजिए अपने दिमाग में कि नौकरी में मन लगाना ही नहीं है। आप कोशिश ही गलत कर रहे हो, आप जोर ही गलत जगह लगा रहे हो। आपको वहां पर जोर ही नहीं लगाना है। नौकरी में मन लगाने के लिए नौकरी नहीं की जाती, पैसा कमाने के लिए नौकरी की जाती है। उस पैसे को कमाने के लिए आप नौकरी कर रहे हैं, उस धन को कमाने के लिए। और वो कर तो आप अपनी फैमिली के लिए रहे हैं ना। तो जब आप नौकरी में जाएं और आपको मज़ा ना आए, आपका मन ना करे, तो ये सोचिए कि आप ये किसके लिए कर रहे हैं। ठीक है ना। तब आपको क्या ना, वो एक कर्तव्य की तरह लगेगा और उसको आप कर लेंगे। मन अगर लगाना है तो फैमिली में लगाइए, शादी हो गई है तो बीवी में लगाइए, माता पिता में लगाइए, बच्चों में लगाइए, यार दोस्तों में लगाइए, घूमने फिरने में लगाइए, या फिर अपनी कुछ स्किल डेवलपमेंट करने में लगाइए, कुछ नया सीखने में लगाइए, कुछ अपनी हॉबीज को पूरा करने के लिए लगाइए। आपने नौकरी में क्यों अपनी एस्थेसी कराने के लिए मन लगाना चाहते हैं आप? क्योंकि वहां पे तो चाहते ही हैं कि आप यहाँ पे मन लगाओ, और जितना ज्यादा आप वहां मन लगाएंगे आपका मन, मन का ही तो खेल है ना सब। एक बार आपका वहां मन लग गया तो बच्चों में, बीवी बच्चों में नहीं लगेगा आपका मन, और फैमिली में मन नहीं लगेगा, आपका अपने आप में मन नहीं लगेगा। और वहां तो एक बार आप गन्ने की तरह बस, आपका रस निकल गया, बात खत्म, उसके बाद यू विल बी थ्रोन आउट। हाँ, ये डार्कर ट्रुथ ऑफ लाइफ है, बट दैट इज अ फैक्ट। मैं क्या, मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ क्या, मैं भड़का रहा हूँ? हाँ, मैं भड़का रहा हूँ। सच्चाई थोड़ी कड़वी जरूर होती है, पर सच्चाई हमेशा सच होती है। मैं इनसिंसियर होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप जितनी काबिलियत रखते हैं उसका 60-70% अपना दीजिए, वहाँ पे अपना आउटपुट दीजिए, बढ़िया से काम कीजिए। अपना आउटपुट आपका आएगा वहाँ पे, उसी हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। आपको पेमेंट उसी हिसाब से मिलती है ना जिस हिसाब से आप चयनित किए गए हो जिस काम के लिए के। तो उससे ज़्यादा मन क्यों लगा रहे हो, उससे ज़्यादा जोर क्यों लगा रहे हो, मैं कह रहा हूँ। उसके अलावा आपके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अपने प्रति है, अपनी फैमिली के प्रति है, अपनी हेल्थ के प्रति है, समाज के प्रति है, उनको आपको पूरा करना है। तो नौकरी में मन लगाने के लिए नहीं जोर लगाना है।
नौकरी मन लगाने के लिए है ही नहीं, उसका नाम ही है नौकरी। और एक एज है, अगर आप कहें तो एक एज होता है, 42 इज एज। 42 है, बहुत से लोग 36 में भी ये डिसीजन ले सकते हैं, 36 ऑल्सो एक गोल्डन एज। पर 42 में तो यू कैन क्विट द जॉब और अपना कुछ शुरू कीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई नहीं हो सकता है, तो चुपचाप करके नौकरी कीजिए, पैसा कमाइए, संसाधन इकट्ठे कीजिए, रिसोर्सेस कमाइए अपनी फैमिली के लिए, वो जरूरी है। नौकरी मन लगाने के लिए नहीं है, नौकरी धनोपार्जन के लिए है, नौकरी रिसोर्सेस कमाने के लिए है। और इसमें आप डिटेल इंसाइट चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप और ऑनलाइन कंसल्टेशन में, या पर्सनली भी आप मुझसे मिल सकते हैं। तो भाई डाउट ना रखिए मन में, और स्ट्रेस ना लीजिए, अरे वहाँ मन ले वो बकवास है, बॉस बकवास है, माहौल बकवास है, पैसा ठीक मिल रहा है ना, तो ठीक है, चुपचाप करके जॉब कीजिए अपना, 60-70% जोर लगा के, और ठीक से जॉब कीजिए। मन ना लगाइए, मन नहीं लग रहा है मेरा नौकरी में, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो काम करते रहिए, मन कहीं और लगाइए, मन अपनी जहाँ पे आप रिप्लेसेबल नहीं है। एक लाइन मैं हमेशा बोलता हूँ, उस बात को बिल्कुल फ्रेम कर लीजिए कि प्लीज डू नॉट फोकस योर टू मच एनर्जी वेर एवर यू आर रिप्लेसेबल। जहाँ आपको हटाया जा सकता है, किसी और को बिठाया जा सकता है, कि वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एनर्जी ना लगाइए। आप वहाँ पे कहीं रिप्लेसेबल नहीं है, घर में आप रिप्लेसेबल नहीं है, वहाँ रिप्लेसेबल है। तो वही नौकरी मन लगाने के लिए नहीं होती, धन कमाने के लिए होती है। और आप कोई बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली से अगर आते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आपके अंदर बिजनेस स्किल पहले से ही होंगे, आपके अब अंदर ऑलरेडी आपको समझ होगी बिजनेस की कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई का खेल चलता है, कैसे सप्लाई मेंटेन होती है, कैसे आपको रिसोर्सेज को मैनेज करना है, कैसे आपको पैसे मांगने हैं, कैसे आपको पैसे उगाने हैं, कैसे आपको उधार के लिए मना करना है। और ये सब स्किल अगर आपके अंदर नहीं है तो आपको सीखनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। किताबों से सीख सकते हैं, किताबों से सीखिए, लोगों से सीख सकते हैं, लोगों से सीखिए, और किसी के साथ अटैच होकर अगर आप सीखना चाहते हैं तो किसी के साथ अटैच होकर सीख लीजिए। एकदम से वो स्टार्टअप वाला जो आजकल वो यूफोरिया क्रिएट किया जाता है ना मीडियम में, उस चक्करों में ज़्यादा ना पड़िए। 100 में से 4 ही चलते हैं, 96 फ्लॉप हो जाते हैं और धन का बहुत नुकसान कर देते हैं वो अपने माँ बाप के। तो वही नौकरी करते रहिए, साथ में कुछ ट्राई और दूसरा करते रहिए। नौकरी में मन न लगाइए, नौकरी में धन कमाइए, ठीक है। और बिजनेस हो या कोई भी आपकी जो प्रोग्रेस है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। एक अकेला कभी भी ना बहुत आगे, 1 आउट ऑफ 1,00,000 पीपल में ऐसा होता है कि वो पूरा घर को चेंज कर लेता है, पूरी जनरेशन को। लेकिन अधिकतर ये होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आप चेंज होते हैं। आप एक पीढ़ी कुछ मेहनत करके कहीं तक लाती है, आप उसके बाद उसको आगे बढ़ाते हैं, तो वो भी सकते हैं। दोनों आपके पास चॉइस है। तो मन लगा के धन कमाइए, काम में मन मत लगाइए, काम में मन मत लगाइए, वहाँ काम कीजिए बस, उसका धन मिलता है आपको। वहाँ स्किल लगाइए आप, मन लगाना है आप अपनी फैमिली में लगाइए, आप अपनी स्किल्स में लगाइए, आप अपने हॉबीज़ में लगाइए। आई होप दिस साउंड्स ए गुड मैसेज। और ये बहुत पेड कंसल्टेशन में से कुछ गुरुजियों का ज्ञान मैं निकाल के लाया हूँ, और ये ज़रूर आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन करेगा ही करेगा, ध्यान से समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।